नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आज 17 तारीख की सुबह आपके सामने फिर पेश हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर की बात चाय के साथ। आज का जो ध्येय वाक्य है वह यह है कि असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप हमेशा अपनी जीवन में इस प्रेरणादायी शब्दों के साथ प्रेरित रहें कि असफलता केवल यह प्रदर्शित करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, वरना आप असफल नहीं होते। आइए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ कि हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मार्च को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वह 16 मार्च को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है और कोविड-19 के दौरान हमने देखा था कि टीका क्यों जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होकर भी बहुत ज़्यादा लॉस हमें नहीं झेलने पड़े। ठीक है ना, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि टीकाकरण समय से सभी का हो गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को घातक बीमारियों को रोकने में टीकों की प्रभावशीलता के बारे में जागरूक करना भी है। ये नेशनल वैक्सीनेशन डे है और ये इसका इस बार का लोगो रहा है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये है मोहम्मद मुस्तफा। कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफा। आइए देखते हैं इनको। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये नए प्रधानमंत्री हैं और मोहम्मद मुस्तफा जो हैं एक अमेरिकी शिक्षित अर्थशास्त्री और हमास के शासन के तहत गाजा के पुनर्निर्माण प्रयासों की देखरेख करने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ अग्रणी फिलिस्तीनी व्यापारिक हस्तियों में से एक हैं। तो ये क्या है? अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, और प्रशिक्षित है। उसके बाद जहां पे अभी इजरायल लगातार अटैक कर रहा है गाजा, उस गाजा में इनका एक लंबे समय तक दबदबा रहा है और वहीं के ये व्यापारी भी रहे हैं। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये है किडनी और इनका जो आकार है वो कैसा होता है? सेम के बीज जैसा होता है। कैसा होता है? सेम के बीज जैसा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेम के बीज जैसा होता है। विश्व में हर साल 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर गुरुवार को डॉक्टरों ने बढ़ती किडनी की बीमारी को लेकर बात की है। इनका कहना है कि नमक और चीनी से भरपूर डाइट के साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बच्चों में किडनी की बीमारी बढ़ रही है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ब्लड प्रेशर, शुगर जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को अफेक्ट करते हैं वो किसको करते हैं? किडनी को करते हैं। और इसी के कारण जो है धीरे धीरे किडनी की बीमारी लगातार लोगों में बढ़ रही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त अभी इनको नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार का और वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो नियुक्त किया है। देखते हैं इसके बारे में। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार देर शाम 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की। इसमें राज्य के पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का नया सूचना आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को और किया गया है, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसकी इंग्लिश भी ऐसे ही आ गई है, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स या जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उस पर शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। आपको ये याद रखना है कि पहले नंबर पे इसमें कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। दूसरे नंबर पे नॉर्वे रहा है और तीसरे नंबर पे इस पे स्विट्जरलैंड रहा है।
स्विट्जरलैंड रहा है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ठीक है, तो इनकी राजधानियां भी आप याद रखिएगा। इसमें लैंगिक समानता सूचकांक में सबसे महत्वपूर्ण चीज रही है भारत की, और भारत ने इस बार 14 रैंक जो हैं वो बढ़े हैं। पुरानी जो भारत की रैंक थी वो थी 122वीं, और इस बार बढ़ के 108वीं हो गई है। ठीक है ना, जो अच्छा संकेत है कि एक ही साल में हम लगभग 14 अंक बढ़े हैं यूएनडीपी में, लैंगिक समानता सूचकांक में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने 2023-24 के अनुसार जो लिंग विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, उसमें भारत में 14वें स्थान का सुधार किया है, और इस स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर रहा है। जो पुरानी रैंकिंग थी भारत की 122 थी, जो वर्तमान में कितनी हो गई है, 108 हो गई है। 122 से 108 पे हम पहुंचे हैं। इसके अलावा देख लीजिए, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस जो है वो शीर्ष पर रहा है, और भारत 85वें स्थान पर रहा है। मर्जर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद जो है वो पहले स्थान पर, और पुणे दूसरे स्थान पर रहा है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर था, और हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो 111वें स्थान पर रहा है। तो ये आपको आंकड़े याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आपको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको ये याद रखना है यहां पे कि पुरुष प्लस महिला दोनों टीमों में नीदरलैंड की टीम जो है वो टॉप पर रही है। ठीक है ना, पुरुष फेडरेशन हॉकी में भी और महिला फेडरेशन हॉकी में भी जो ये टीम है वो शीर्ष पर रही है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भारत की टीम है, ठीक है ना, जो इस बार एक स्थान फिसल कर चौथे स्थान पर रही है। ठीक है ना, इस बार की जो रैंकिंग आई है उसमें भारत कौन से नंबर पे रहा है? चौथे नंबर पे रहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इशाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? इशाक डार को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। किस देश का? पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। ये है इशाक डार, जिन्हें पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। इसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अब एक शब्द यहां पे आया, ब्रिक्स, तो आपको यह याद रखना है कि इसमें कौन से देश शामिल हैं। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, कनाडा, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, तो ये ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन अभी इसको अनुमति नहीं मिली है। पाकिस्तान के स्टार्टअप शी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। ठीक है ना, शी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने कहां 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं? जर्मनी में। ठीक है ना, ये बहुत हिट क्वेश्चन है। जर्मनी में 1500 से अधिक, मतलब एक बहुत बड़ी मानव बस्ती जो है वहां पर दबी हुई है, ऐसा माना जा रहा है। आइए देखते हैं स्लाइड पे। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। और जर्मनी ने दृष्टिबाधित, इसको सुधार के, दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। आइए आगे देखें। ये जर्मनी के नूर्नबर्ग में निर्माण श्रमिकों ने 17वीं शताब्दी के मानव कंकालों के एक विशाल कब्रिस्तान का आश्चर्यजनक रूप से पता लगाया है। ठीक है ना, जिसमें लगभग 1500 से अधिक मानव कंकाल जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ये आप देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पे साफ कर रहा है, और ये पूरे मानव कंकालों की एक ढेर जो है वो बरामद हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी के नूर्नबर्ग में एक घर बनाते समय
एक निर्माण मजदूरों को एक आश्चर्यजनक चीज मिली, बड़ी संख्या में मानव कंकाल जो यूरोप के सबसे बड़े कब्रिस्तान की उपस्थिति का संकेत देते हैं। किसका? यूरोप के सबसे बड़े कब्रिस्तान की उपस्थिति का संकेत देते हैं, जर्मनी के नूर्नबर्ग में, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा कंकाल जो हैं वो बरामद हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुरेंद्र सिंह यादव को। किसको नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र सिंह यादव को नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं इनके बारे में। ये हैं सुरेंद्र सिंह यादव, जो 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और अभी इन्हें 2024 में चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, सुरेंद्र सिंह का दिल्ली से ट्रांसफर कर चंडीगढ़ के डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है और ये आदेश जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा कुछ जो नई भर्ती है उनको आप देख लें। श्री एएस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है और संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसको बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जो है वो आशा लकड़ा जी को नियुक्त किया गया है और बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो एमआर कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ईसीआई का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो उसने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ। किसके साथ की है? गूगल के साथ। आइए देखते हैं। गूगल ने आगामी चुनाव के लिए मतदान प्रक्रियाओं पर आधारित जानकारी के लिए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। गूगल खोज और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मतदाता पंजीकरण और मतदान करने के तरीके के साथ साथ उम्मीदवारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पहुंचाएगी। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है गूगल और ये है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन दोनों का क्या हो गया है? आपस में मर्जर हो गया है। क्या हो गया है? मर्जर हो गया है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है और ये कब तक काम करेंगे साथ में दोनों? जब तक चुनाव भारत में संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक ये आपस में साथ रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गूगल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साथ कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख लें, गूगल के जो संस्थापक हैं वो कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिज है। कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिज। गूगल का जो मूल संगठन है वो है अल्फाबेट इंक। क्या है? अल्फाबेट इंक है। गूगल के सीईओ जो हैं वो सुंदर पिचई हैं और गूगल की स्थापना जो है वो 4 सितंबर 1998 को मेलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ठीक है, तो ये गूगल के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे देखें। पिछला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था, हालांकि आप में से किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया है और हो सकता है आप वहां तक पहुंचे ही ना हो, है ना, कि हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी वीडेम संस्थान द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई थी? वीडेम संस्थान द्वारा। चलिए आज का क्वेश्चन जो है, आज का क्वेश्चन है चीन, ईरान और किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? और इसका सही आंसर जो है वो आपको अपने कमेंट में बताना है। यदि आप इसे बताते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।